हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ बिगनर फिटनेस सीरीज बाय फिट विद पांडे। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है होम वर्कआउट वर्सेस जिम वर्कआउट वर्सेस कार्डियो। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और एक ही कन्फ्यूजन है कि जिम ज्वाइन करूं, पार्क में रनिंग या वॉकिंग करूं या फिर सिर्फ होम वर्कआउट करूं, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। ज़्यादातर लोग इसी कन्फ्यूजन में या तो स्टार्ट ही नहीं करते या गलत स्टार्ट करके बीच में ही रुक जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में यही बताऊंगा कि आपके लिए जिम, कार्डियो और होम वर्कआउट में से कौन सा आपके लिए बेटर है एज अ बिगनर। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है अगर आप बिगनर हो, आप बेली फैट से परेशान हो, आप ऑफिस या स्पेशली जिम गोअर हो और टाइम नहीं मिलता, या फिर आप YouTube में काफ़ी सारी वीडियो स्क्रॉल कर चुके हो और अभी तक आपको पता नहीं है आपको करना क्या है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि व्हाट योर गोल इज एंड हाउ टू अचीव इट। सबसे पहले बात करते हैं जिम की। जिम का मतलब होता है डंबल्स, बारबेल्स, वेट्स और मशीन को यूज करके अपने हर एक बॉडी पार्ट को आइसोलेट करके ट्रेन करना। सच बोलूं तो जिम एक बेस्ट जगह है मसल बिल्ड करने की। यहाँ आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, बॉडी शेप में आती है और बॉडी धीरे धीरे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना अडेप्ट कर लेती है। लेकिन बिगिनर्स के लिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नया जिम जाना स्टार्ट कर रहे हो और अगर जिम जाके रैंडम एक्सरसाइज करते हो तो आपके साथ क्या होगा? एक्सरसाइज समझ नहीं आती, फॉर्म गलत हो जाता है, बॉडी पेन या इंजरी हो जाती है, रिजल्ट स्लो हो जाते हैं और मोटिवेशन टूट जाता है। इसीलिए बिगनर्स के लिए एक ट्रुथ है, जिम एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आपकी बॉडी काम कैसे करती है। डायरेक्ट जिम जाना गलत नहीं, लेकिन बिना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जिम बिगनर्स को कंफ्यूज कर देता है कि कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज ना करें। अगर करते हैं तो गलत करते हैं, जिससे खुद को इंजर कर लेते हैं, फिर बाद में जिम को दोषी ठहराते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्डियो की। कार्डियो का मतलब वॉकिंग या रनिंग, जो आप पार्क में कर सकते हैं। सबसे इजी फॉर्म है वर्कआउट करने का। बस शूज पहने और दौड़ना या चलना चालू। कार्डियो से कैलोरी बर्न होती है, हार्ट स्ट्रांग होता है और वेट कम करने में भी मदद करता है। इसीलिए बिगनर सोचते हैं कि सिर्फ कार्डियो करो और वेट कम हो जाएगा। लेकिन एक ये भी बात सच है, अगर आप सिर्फ कार्डियो ही करते रहोगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपका वेट तो बेशक आपको वेइंग स्केल पे कम ही दिखेगा, लेकिन आपकी बॉडी लूज रहेगी, आपका पेट सॉफ्ट रहेगा और आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं बनेगी। तो सिंपल वर्ड्स में, कार्डियो करके आप पतले तो हो जाओगे, लेकिन फिट और स्ट्रेंथ वाले इंसान बिल्कुल नहीं बन पाओगे। इसीलिए कार्डियो एक ऑप्शन तो है, बट एक 100% डेडिकेटेड सॉल्यूशन नहीं है, especially for beginners। अब बात करते हैं हम तीसरा ऑप्शन होम वर्कआउट की। होम वर्कआउट का मतलब घर पे पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, ऐसी एक्सरसाइज करना जो आप बिना मशीन के कर सकें। बिगिनर्स के लिए एक सबसे सेफ स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ना ट्रैवलिंग की टेंशन, ना जिम फीस की टेंशन, ना जिम में किसी और को देख के अपने आप को आप उससे कंपेयर करोगे। होम वर्कआउट से बॉडी मूवमेंट सीखती है, बॉडी में स्ट्रेंथ आती है और फैट लॉस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जैसे जैसे आप होम वर्कआउट करते जाएंगे, आपकी इवेंचुअली प्रोग्रेस भी स्लो डाउन होती रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करने लग जाती है। इसीलिए बिगनर्स के लिए होम वर्कआउट एक प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन वो एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिसको करके आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। सो हमने इन तीनों चीज़ों पे डिस्कस कर लिया है, जिम वर्कआउट, कार्डियो और होम वर्कआउट। अब बात करते हैं डिसीजन लेने की कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आपको थोड़ा होम वर्कआउट और आधा घंटा कार्डियो से स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे आप अपनी होम वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाइए, मतलब हर एक थोड़ा एक एक सेट बढ़ाते रहिए, कुछ सेट में रेपिटेशंस बढ़ाते रहिए उस एक्सरसाइज की। फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्ट किया पुशअप 10 से 10 रेपिटेशंस, तो अगली बार ट्राई करिए आप 12 रेपिटेशन मारें और साथ साथ वॉक चालू कीजिए। पहले अगर आप 30 मिनट्स वॉक करते हैं तो अब 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, धीरे धीरे 5-10 मिनट्स ऐड ऑन करते रहिए।
उसके बाद जब आप ये 1-2 महीने कंटिन्यू कर लें, उसके बाद जिम ज्वाइन करिए। उसके साथ आप जब आपको कुछ महीने जिम करते हुए भी हो जाए, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि सुबह आप जिम करेंगे और शाम को 1 घंटा कार्डियो। दिस विल बी द बेस्ट फॉर योर वेट लॉस। लेकिन साथ ही में एक आप सबसे इंपॉर्टेंट बात भी सुनो। सबसे बेस्ट वर्कआउट जिम नहीं होता, सबसे बेस्ट वर्कआउट कार्डियो भी नहीं होता, और सबसे बेस्ट वर्कआउट होम वर्कआउट भी नहीं होता। सबसे बेस्ट वर्कआउट वो होता है जो आप डेली अपने रूटीन से टाइम निकाल के कर सको, ताकि आप हमेशा फिट रह सको। जो वर्कआउट आप 2 दिन में करके छोड़ दो, वो सबसे बेकार फॉर्म ऑफ वर्कआउट है, चाहे वो इन तीनों में से कोई सा भी हो। और जो आप सालों तक कंटिन्यू रख सको टू मेंटेन योर फिटनेस, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्कआउट। स्लो प्रोग्रेस चलेगा, कंसिस्टेंसी चलेगी, लेकिन इन सबको बीच में छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो अब कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, क्योंकि मुझे पता है एडवांस वाला तो कोई मेरे चैनल में आएगा नहीं। और साथ ही में आप जिम वर्कआउट से स्टार्ट करोगे डायरेक्टली, या कार्डियो, जैसे मैंने सजेस्ट किया, कार्डियो और होम वर्कआउट के कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करके फिर जिम में प्रोग्रेस करोगे, विच विल बी द बेस्ट फॉर यू। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि हम हर ट्यूसडे इस सीरीज़ का एक एक एपिसोड निकालेंगे, जहाँ इस सीरीज़ के टोटल 7 एपिसोड होंगे। और हर सैटरडे को एक और आपके पास लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आएगा, जहाँ आपको और फिटनेस और हेल्थ और डाइट एंड रेसिपीज रिलेटेड गाइडेंस मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।